नमस्कार, मैं वैदेही भार्गव आपका स्वागत करती हूँ न्यूज फ्लैश में। आइए बढ़ते ताज़ा खबरों की ओर। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मकराना की अदालत ने मारपीट के एक आपराधिक प्रकरण में आरोपियों को दोष सिद्ध करते हुए अलग अलग धाराओं में अपने फैसले में अधिकतम 2 वर्ष की साधारण कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायाधीश सोनल पारिक ने अपने फैसले में अभियुक्तगण जावेद आलम पुत्र अब्दुल जब्बार, असलम अकरम पुत्र जमील अहमद निवासियान दौला कुआ मस्जिद के पास मकराना को आरोपी अपराध अंतर्गत धारा 441, 323, 325 सैपीट धारा 34 भारतीय दंड संहिता में दोष सिद्ध किया। माननीय न्यायालय में दंडादेश से पूर्व दंड के प्रश्न पर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण एवं विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना गया। विद्वान अभिवक्ता सिकंदर खान का तर्क रहा कि अभियुक्तगण करीब 15 वर्षों से प्रकरण की अन्वीक्षा भुगत रहे हैं तथा पूर्व दोष सिद्धि बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है, अतः उन्हें परिवीक्षा का लाभ दिया जाए, जिसके विरोध में विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्तगण को उचित कारावास की दंड से दंडित किए। तथ्यों पर विचार किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध परिवादी पक्ष के साथ मारपीट कर उन्हें साधारण व गंभीर उपहानि कारित करने का अपराध प्रमाणित हुआ है, जो कि गंभीर प्रकृति का है तथा मजरूबान को कारित चोटों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देने के निम्न प्रकार से दंडित किया जाना उचित प्रतीत होता है। न्यायालय के दंडादेश के अनुसार अभियुक्तगण जावेद आलम पुत्र अहमद जब्बार उम्र असलम अकरम पुत्र जमील अहमद निवासी दौला कुआ मस्जिद के पास मकराना को आरोपी अपराध अंतर्गत धारा 323 सैपटित धारा 154 भारतीय दंड संहिता की दोष सिद्धि में 1 वर्ष के साधारण कारावास व 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। इसी प्रकार अपराध अंतर्गत धारा 325 सैपीट धारा 154 भारतीय दंड संहिता की दोष सिद्धि में 2 वर्ष के साधारण कारावास व 3000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अपराध अंतर्गत धारा 341 भारतीय दंड संहिता की दोष सिद्धि में 1 पास के साधारण कारावास से दंडित किया गया था। न्यायालय के निर्णय आदेश अनुसार मूल सजाएं साथ साथ चलेगी। अभियुक्तगण की न्यायिक अभिरक्षा एवं पुलिस अभिरक्षा में बिताई गई समयावधि को मूल सजा में समायोजित किया जाएगा। निर्णय व दंडादेश खुली अदालत में सुनाया गया। परिवादी मजहर हुसैन ने न्यायालय फैसले पर खुशी प्रकट करते हुए कहा कि हमें न्याय मिला है। परिवादी पक्ष की ओर से पैरवी एडवोकेट सिकंदर खान ने जैसा कि 2 दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर के अमजद अली सन ऑफ अब्दुल जब्बार एक तरफा बात बता रहे हैं कि सन 2009 में हमारी माइंस पर जो कि 70/2 है, उस पर जब्बार जी वगैरह के उसकी खास औलाद ने हम पर हमला किया और हमने अपने बचाव में उनसे बरोबरी करी और लड़ाई हुई हमारे बीच में, और उसी लड़ाई को लेकर के हम दोनों ने आपस में एक दूसरे पर मुकदमे किए। वो वाद अब तक चल रहा था, जिसका फैसला अब जा करके अभी 30/1/2025 को आया है, जिसमें मजिस्ट्रेट महोदया ने इन्हीं सभी धाराओं को लेकर के अमजद वगैरह जावेद वगैरह को लेकर के ये सजाएं सुनाई हैं। इसमें हमें और उन्हें परस्पर
एक की सजा या 2 साल की सजा, जुर्माना, 6 महीने की सजा अलग अलग धाराओं में दी है। और हमने इस बात को लेकर के कहीं भी कोई शोर शराबा नहीं किया, क्योंकि हम चाहते भी नहीं है। इन्हीं की फितरत रही है, ये शोर शराबा करते रहते हैं। अब जबकि एक तरफा बात उन्होंने बताई है, हम भी हमारा पक्ष पूरे गांव के सामने, समाज के सामने रख रहे हैं कि मुकदमे हुए, सजाएं हुई, उन्होंने जमानत करवाई, हमने भी जमानत करवाई है, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है आपसी मोहब्बत का। अब इनको बखेड़ा चाहिए। आगे इन्होंने हमें नुकसान दिया, खुद भी नुकसान में रहे। हम नहीं चाहते हैं किसी तरह का नुकसान, हम मोहब्बत चाहते हैं। इनको बखेड़ा चाहिए तो वो अपना खराबा खुद करते रहें, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अभी तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।